हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, कैसा रहा आप लोग का संडे? ये तो नहीं लग रहा कि मैम सुबह भी 2 क्लास, अभी फिर से क्लास? क्या संडे। हाँ। हम्म। चलिए, चलो चलो चलो, फटाफट से और भी स्टूडेंट्स आ जाएं, जिससे कि मैं नहीं चाहती कि टेस्ट का रिजल्ट, लीडर बोर्ड का चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ये 1-2 क्वेश्चन स्किप होने की वजह से हो। जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हम्म। As I told you, AIMS question series is going on and it will continue for for the rest of the month too. I will declare the timetable very soon. ठीक है, मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगी सारी टाइमिंग्स इसकी। लेकिन हाँ, एक एक दिन में 3-3, 4-4 सेशंस हमारे लगेंगे और एम्स क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या वास्तव में एम्स क्वेश्चन सीरीज चाहिए ना भाई? एम्स क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो सही कि नहीं चाहिए? एम्स क्वेश्चन सीरीज चाहिए ना? हाँ, वो 8 बजे वाला नहीं हुआ। यस, एम्स क्वेश्चन सीरीज चाहिए, यहीं पर करेंगे। यस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज के नाम से चलाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से। इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पढ़ने अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर, वहां सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ इंडिया के 40+ टॉप एजुकेटर्स और अवेलेबल हैं। तो आप मेरी और मेरी पूरी टीम के साथ, अरे एम्स के असर्शन रीजन नहीं करेंगे, एम्स के क्वेश्चंस बट कंसेप्चुअल्स होते हैं, हमें प्रैक्टिस तो करना है। ऐसा थोड़ी ना कि एम्स के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाने, एम्स कैंसिल हो गया तो। ठीक है, तो अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़कर पूरे साल भर नीट की सफर की तैयारी करना चाहते हैं, नीट को एकदम इसको बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस पर, वहां पर रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं। ठीक है, रेगुलर लाइव सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। रेगुलर लाइव सेशंस है, इनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पर होंगे। और सबसे खास चीज जो है ना इसकी, यस, मिक्स एंड मैच करेंगे नेक्स्ट टाइम। और सबसे खास चीज जो है इस चीज की, वो ये कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन जितने भी एडुकेटर्स हैं, ये सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं आपके लिए। यानी कि आपकी मर्जी आए जिसके साथ आप अपने चैप्टर की, अपने टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तुरंत बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, जिसमें आपको नीट यूजी पर क्लिक करना है। फिर इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और वैसे भी हमारी नीट की तैयारी में हमें 1 से 2 साल लगता ही लगता है। देख लीजिए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000 का पड़ता है, तो 6 महीना का ही 6 महीने में हमें 30,000 देना पड़ जाएगा। लेकिन 30,000 में तो पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और 1 ईयर में सिर्फ 1 मंथ का एक एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना है। 1 महीने के पेमेंट में पूरा 1 साल आपको फ्री मिला। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू ऑप्ट irrespective of your target year, whether it is NEET 2021 और 2022। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। कोई भी आप 6-7 हजार रुपए का आपका 1 महीने का पड़ रहा है, 5,000, आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस दिन क्लास में लगती है उस दिन मन नहीं लगता। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपको सब्सक्राइब करते वक्त इसकी फीस को कम करने का एक और तरीका है बेटा। सब्सक्राइब करते वक्त आप प्रोसीड टू पे के पहले मेरा ये कोड अप्लाई करेंगे, जो कि आपके मैम का नाम है शिवानी, और इस नाम के आगे स्पेशल का लगाएंगे एसपी शिवानी। इससे आपको आपकी इस कोड के लगाने के बहुत सारे फायदे। एक तो आपको आपकी फीस पर सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे, मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन सकते हैं अभी भी। और
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका स्टडी मटेरियल आपको मिलता है और भी बहुत सारे तमाम बेनिफिट्स हैं। इसकी किसी भी जानकारी के लिए, इसकी क्वेरी के लिए मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ। आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड वैसे कैसे लेना है मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच किट्टू। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। यस तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ 9549406721। ये मेरा खुद का नंबर है, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है आप लोग के लिए। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, मैं परेशान होगी तुम्हारे दूसरा एसएमएस, इसलिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत किया करो, कॉल इतना रैंडमली पिक नहीं होता है, तो आप व्हाट्सएप कर दो, अकॉर्डिंगली आई विल कॉल यू, ठीक है। चलिए, all of you guys ready for today's session? Ready? चलिए, all the very best to all my dear student। एक सरप्राइज आपको मैं ये बता दूं, आप लोग को वैसे पता ही था कि डू और डाई क्वेश्चन सीरीज में एम्स के ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी आज का जो सेशन था, आज की सुबह की भी दोनों क्लास और ये भी एम्स के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थी। प्लीज कोई चीटिंग मत करना। सुपर 80s को ये नहीं पता कि एम्स के ऊपर है, बट सुपर 80s को आज सुबह ही मैंने नोटिफाई किया है कि आप जेनेटिक्स का टेस्ट देने आ जाओ। तो आज हम जेनेटिक्स के एम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जेनेटिक्स डिस्कस होगा, तो मैंने इतनी बार जेनेटिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोगों के साथ की है। मेरे सारे यूट्यूब 2020 वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म आप सब करेंगे। एम्स के क्वेश्चन होंगे आज सारे के सारे, ठीक है। सुपर 80s को आज मॉर्निंग में ही पता लगा है कि उनका आज टेस्ट है, ठीक है। चलिए, जहन में बस गए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज, यस। Move on to the first question of today's session. Select the incorrect statement from the option given below with respect to the dihybrid cross. Dihybrid cross से related गलत statement आपको find out करना है। Please read the following option. गलत statement बताना है, ठीक है। ओके, ध्यान से आंसर कीजिएगा बेटा। तो तुम्हें एम्स के क्वेश्चन हो क्या जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ओनली 31% स्टूडेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। पता नहीं क्यों तुम लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो। मुझे 70s 80s में तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। इस चक्कर में पता है मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन डालने पड़ते हैं कि भाई कुछ तो करो तुम लोग। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। यस, आई विल एक्सप्लेन इट। श्रुति, नितिन शर्मा एंड हिमांशु, दीज आर ऑन द टॉप 3। चलिए, हाँ तो भाई गलत स्टेटमेंट ढूंढना था। डायरेक्टली एक चीज याद रखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हमने डिस्कस किया था। जस्ट गिव मी, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। और वैसे भी वो डायहाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है, उसका कंक्लूजन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट्स ऑन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। वो तो वैसे भी लिंकेज तो उसका वो है। यस 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 मानसी, आई एड योर नेम बट फॉरगॉट टू एड यू इन माय सुपर 80s। बिल्कुल मैं आज कर दूंगी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक व्हाट्सएप भी छोड़ देना बच्चे एक रिमाइंडर के लिए आज एक और, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन। ओके, सेशन के बाद हो जाएगा बच्चा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर, यानी कि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, और जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। पता है ये तो हमको। तो ये तो गलत। टाइटली लिंक्ड जीन यानी कि पास पास ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन, कम दिखाएगा। जीन फार, जितना ज्यादा दूर तो क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा, तो उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स। ये तो ठीक है, लेकिन इसने पूछा है डायहाइब्रिड क्रॉस लिंकेज, तो सारे ही गलत है ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, थैंक यू एरिका। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, 1 घंटे की क्लास है। अ नॉर्मल वुमन whose father was colorblind, colorblind father थे, marries a normal man, तो इनके जो बच्चे होंगे ये किस प्रोपोर्शन में होंगे? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेट करने का मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कर लो।
जल्दी से कर लीजिए। नाउ डन, हो गया इतने में। दिस इज द पोल। इस तरीके के क्वेश्चन में भी 65, 61 इतना है भगवान, नॉट गुड। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। श्रुति, संजीव एंड नचिकेत। बच्चा गणेश चौबे, पहले तो यही देखो, आपको लग रहा होगा थर्ड ऑप्शन। पहली बात वो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज डायहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, वो तो उसका एक्सेप्शन है। लैग हो रहा है, सुनिए आपकी तरफ से होगा बच्चा। अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड फादर है, यानी कि ये जो मेल है ये क्या होगा, फीमेल है कैरियर, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनकी शादी होती है एक नॉर्मल मैन से, यानी कि एक्स वाई, कराइए क्रॉस, एक्स सी वाई, एक्स वाई। तो आपके 50% सन जो है, ऑल डॉटर नॉर्मल, ये कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर ही है, लेकिन 50% सन कलर ब्लाइंड है, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। एम्स 2015। अ कलर ब्लाइंड मैन, इनकी शादी होती है जिससे, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद द डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर, कलर ब्लाइंड फादर की डॉटर से इनकी शादी होती है, तो द जनरेशन विल बी फॉलोइंग वर द ऑप्शन। अदिति, आपको मैं इसका जवाब देती हूँ, एक सेकेंड, मुझे पोल आप लोग कैलकुलेट कर लो। आप कह रहे हैं गर्ल कैरियर होगी, जी बिल्कुल कैरियर होगी, लेकिन इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नॉर्मल ही हम उसे कंसिडर आउट करते हैं, क्योंकि कैरियर कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे, और कैरियर को फिर हम नॉर्मल ही लिखते हैं क्वेश्चंस में। सफिशिएंट टाइम हो चुका है आपके कैलकुलेशन के लिए। यस, हिट द करेक्ट वन। इसमें भी इतना क्यों इतना गंदा परफॉर्मेंस दे रहे हो? ओनली 52% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, रेस्ट ऑल वर रॉन्ग इन दिस केस टू। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, श्रुति, श्रेया, नचिकेत, एल पता नहीं कौन है, संजीव, नायरा, मांग तू मोटी है, एक्सेल, आइंस्टाइन एंड प्रिंस राज, प्रिंस, ओके, दे आर ऑन टॉप, दे आर द टॉप 10। कलर ब्लाइंड मैन है, यानी कि यही हो सकता है एक्सी वाई, जिनकी जिससे शादी होती है, शी इज द डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर, कलर ब्लाइंड फादर की डॉटर, यानी कि ये क्या होंगी, कैरियर होंगी। तो देखिए क्या होगा, दिस वन, 50% color blind daughter and 50%, और there will be no color blind daughter होगी, half of the son, all sons will be color blind नहीं, 50% color blind, इसलिए ये भी गलत। all daughter will be color blind, no, ये है ये नहीं है, तो that's why fourth will be the correct one, fourth will be the correct one, कि half of the son will be the color blind। clear बच्चे, चलिए move on to the next one। next one, in a plant, red fruit, it is dominant over the yellow fruit, and tallness is dominant over the dwarfness. If a plant with genotype ये दे रखा है, it is crossed with the plant with this recessive genotype, then what will be the following were the option? Hit the correct one। सारे एम्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आज, सिर्फ और सिर्फ एम्स के हैं, लेकिन सुपर 80s को ये नहीं पता था कि सिर्फ एम्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, जो मेरे यूट्यूबर्स को पता था, और यूट्यूबर्स को लेकिन ये नहीं पता था कि सिर्फ जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, जो सुपर 80s को सुबह ही पता चला है, सुबह भी नहीं, दिन में। आई थिंक आपका सेकंड टेस्ट खत्म होने के बाद, सेकंड सेशन खत्म होने के बाद मैंने अनाउंस किया, मैं आपके लिए जब एम्स के क्वेश्चन ला रही थी, जेनेटिक्स के मैं डाल रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना सुपर 80s को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए। हाँ, क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्वेश्चंस में ये एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों। मेरा ओनली 52% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, यस, 5 बजे के बाद मैंने अनाउंस किया है।
कुछ कुछ को पोल ही नहीं आ रहा है. Yes, Shruti, Shreya, and L. They were on the top 3. These are the top 3 students. Good, good, good. भाई इसको आप इसके साथ क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. ठीक है. और रेड एंड टॉल ही तो है ये. रेड एंड टॉल दिखेगा तो सारे के सारे जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी द रेड एंड टॉल. इसमें क्या दिक्कत हो गई? सिंपल सा क्वेश्चन है. फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए. पोल जो इजी क्वेश्चन है जिसमें मेरे को लगता है टाइम लगना चाहिए, मैं खुद देर में ही दे रही हूं पोल. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 3 बारी 2013, 2008 और 2006 3 बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इसमें सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? सफिशिएंट टाइम. यस. अभी जो नया सिस्टम है थोड़ा अच्छा है. यहाँ पर मिसक्लिक की प्रोबेबिलिटीज थोड़ी कम है. – 66% were correct. 64%. 62% students. Only 62% in this also. This is the leaderboard result. Shruti, Shreya, and L. These are the top 3 students. अब सुनिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करें. नाम से पता है पॉली यानी कि मोर देन 2, जेनिक यानी कि जीन, जो 2 से ज्यादा जीन एक सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करें. दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो इसमें कर्नल कलर इन व्हीट एंड ह्यूमन स्किन कलर, ये दोनों एग्जांपल हम पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के. तो स्किन कलर एंड कर्नल कलर इन व्हीट. तो कलर ऑफ स्किन एक ऑप्शन में यहाँ दे रखा है. That's why fourth will be the correct one. सतीश देव ना तो लेट हो गए बेटा, 5 क्वेश्चंस निकल चुके हैं. So fifth will be the correct one. ठीक है. बाकी माना आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन स्किन कलर तो पढ़ा है ना. 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो दोनों ही हो जाएगा बस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन. अ मैन whose father is color blind. फादर कलर ब्लाइंड है. मैरीज अ वुमन who is a daughter of color blind mother. इनकी मदर कलर ब्लाइंड थी जिस बंदी से इनकी शादी हो रही है. तो इस कपल की ऑफस्प्रिंग जो है ये आपके कैसी होंगी? जल्दी से मेरे को बताएं. एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन में कुछ हेरफेर हुआ है क्या? नहीं. कलर ब्लाइंड फादर है. अ मैन हुज फादर इज ए कलर ब्लाइंड. मैं डायरेक्टली दे रही उसका पोल नहीं आ रहा. फादर कलर ब्लाइंड है यानी कि मैन कैसा होगा? एकदम नॉर्मल होगा. मैरीज अ वुमेन हु इज ए डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मदर. कलर ब्लाइंड मदर की डॉटर है तो यानी कि ये होंगी कैरियर. अभी बताओ. ऑल डॉटर्स एंड सन आर कलर ब्लाइंड. मैं इसका जानबूझ के दे रही हूँ क्योंकि 3 वेरिएंट्स आ गए हैं. इसको काउंट नहीं किया जाएगा. XCX, XX, XCY, XY. तो क्या होगा? ऑल डॉटर्स एंड सन्स आर कलर ब्लाइंड. गलत. 50% कलर ब्लाइंड सन. इसमें कलर ब्लाइंड सन है क्या? 50%. यस. एंड 50% नॉर्मल सन. तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. अच्छा, कैरियर नॉर्मल डॉटर दे रखा है. हाँ, कैरियर 50% कलर ब्लाइंड एंड 50% नॉर्मल सन विल बी द करेक्ट वन. थर्ड ऑप्शन वाले गलत है. रीजन मोर करेक्ट ऑप्शन देखो क्या होगा. मोर करेक्ट ऑप्शन ये है. ठीक है. नेक्स्ट वन. अभी पोल आएगा. पोल किया नहीं था उस टाइम. किया था क्योंकि 2 बार मैंने होता तो फिर मिसक्लिक में पूरा रैंक खराब कर देता, इसलिए मैंने नहीं किया. नेक्स्ट वन. बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हचिंगसंस कोरिया आर फॉलोइंग वर द ऑप्शन. नाउ यू गेट द पोल फॉर दैट. Sickle cell anemia and Hutchinson's chorea are following were the option. Hit the correct one. Easy question. So easy question it is. %79% students were correct in this case. Rest all were wrong.
This is the leaderboard result. Shruti, Shreya and L, these are the top 3 students of today's class. चलिए, सिकल सेल एनीमिया हमें पता है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है ना, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, सो सिंपल सी चीज है, ठीक है, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, सिकल सेल का पता है, चिंगसन कोरिया नहीं भी पता तो दोनों के बेस पर, इस एक के पता होने के बेस पर भी आप कर लेंगे। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। Move on to the next question. AIMS 2012. A pea plant having a violet colored flower with unknown genotype. ठीक है? It was crossed with a plant having a white colored flower. White color flower के साथ से क्रॉस कराया जाता है। प्रोजेनी जो होती है इसमें 50% फ्लावर आपके वायलेट हैं और 50% ही व्हाइट फ्लावर पाए जाते हैं। तो वायलेट फ्लावर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, हिट द करेक्ट वन। यस, इजी क्वेश्चन है बहुत। जेनेटिक्स तो अब एम्स के क्वेश्चन तुम्हें एकदम ऐसे इजी ही लगने चाहिए, ठीक है। दिस इज द लीडरबोर्ड रिजल्ट्स। श्रुति, श्रेया एंड एल मेंटेन किए हुए अपनी पोजीशन को। बताती हूँ मैं इसका, ये तो समझ में आ गया होगा। टेस्ट क्रॉस हम लोग करते भी इसी के लिए कि आपका जो वायलेट कलर फ्लावर है ये डोमिनेंट है, और ये व्हाइट कलर, अगर मान लीजिए ये होमोजाइगस होता ना और इसको आप क्रॉस कराते तो सारा ऑफरिंग कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यानी कि सारे फ्लावर्स ही वायलेट होते, लेकिन 50% व्हाइट भी है यानी कि ये हीट्रोजाइगस था, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों डब्ल्यू मिलेंगे तब व्हाइट होगा। सो दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। टेस्ट क्रॉस एनसीईआरटी में एज इट इज, और मैं सेशन में डिस्कस किया है ये मैंने आप सभी लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्स 2012, शायद कुछ बच्चे यहाँ अटकेंगे, याद रख लेना, मुझे तू रटले वाला क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो कि ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कितने प्रेजेंट है? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन एसजी या कोलाई आर फॉलोइंग वर द ऑप्शन एंड प्लीज हिट द करेक्ट वन। ई कोलाई के अंदर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं। याद रखने वाले क्वेश्चंस में तो याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एम्स 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। This is the leaderboard results. श्रुति, एक्सेल एंड आइंस्टीन, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप जो है इसके अंदर एक ही होता है ई कोलाई के अंदर, याद रख लेना बच्चा, याद रखने वाला क्वेश्चन है, एमटीआर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, ठीक। वन लिंकेज ग्रुप है, एम्स 2012 में पूछा गया था, शुड बी ऑन योर टिप्स। नेक्स्ट वन, एम्स 2012, a recessive mutant is one which is following were the option। recessive mutant क्या होता है वो ये पूछ रहा है। This is the poll। एम्स क्वेश्चन सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। सारा लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया, यहाँ पर मैं भेज दूंगी। और आप मुझे unacademy.com@shivani1990 पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस, लिख दूंगी नेक्स्ट इसमें। परसेंटेज अच्छी नहीं है, रिजल्ट not satisfied, only 60% students were correct, rest all were wrong in this question too। Shruti, Axel and Einstein Baba, these are on the top 3। मिक्स मैच कभी बोलते हो चैप्टर वाइज करो, कभी बोलते हो मिक्स मैच करो, आज ये कर दिए, चलो नेक्स्ट मिक्स मैच भी कर लेंगे।
ठीक है, कंप्लीट 11th एंड 12th वेरी सून, वेरी वेरी सून। ठीक है, सुनिए, रिसेसिव वन ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्रेस तो होता है, रेयरली ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जब हीट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तो एक्सप्रेस नहीं होता, होमोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस होता है, तो बिल्कुल थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ओके, लास्ट में पूछूंगी। ठीक है, लास्ट में एक बार मैं रैंक पूछ लूंगी। वन मोर थिंग, 11th और 12th का अनाउंसमेंट, चलो आप लोग का, क्योंकि मेरे को सुबह दोनों सेशन में भी इसका मेरे को डिमांड मिला था, लास्ट के सेशन में भी मिला, पहले मैं पोल करवाऊंगी इसका, और मैं आज के सेशन में ही आपको डेट डिक्लेयर कर दूंगी इसका। ठीक है, आज के सेशन में ही कर दूंगी। If two pea plant having a red, which is a dominant colored flower with unknown genotype, नहीं पता, इसको क्रॉस कराया हमने, तो 75% फ्लावर्स में रेड थे और 25% व्हाइट थे, तो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पैरेंट हैविंग द रेड कलर विल बी, रेड कलर होमोजाइगस थे, वन होमोजाइगस, बोथ हेटेरोजाइगस, या फिर क्या है, जल्दी से हिट करिए। आ नहीं रहा है पोल इसलिए। बहुत कम क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? दिस इज द ओनली 50% जनता सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नहीं समझा, मैं बताती हूँ। श्रुति, एक्सल ब्लेज एंड आइंस्टीन, यस इट इज ये तो F1 का क्रॉस कराया वैसा है, बता रही हूँ मैं आपको। तो दिस इज द एम्स 2012 में पूछा गया है, दो पी प्लांट को क्रॉस कराया हैविंग द रेड डोमिनेंट कलर्ड फ्लावर विद अननोन जीनोटाइप आर क्रॉस, यानी कि रेड को क्रॉस करा हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर कंडीशन ये होती, मैं आपको ये बता रही हूँ, मतलब जो दो फ्लावर्स को क्रॉस करा रहे हो ना, दोनों ही रेड है। अब रेड में ये भी तो हो सकता है कि एक होमोजाइगस हो और एक हीट्रोजाइगस हो, या ये भी हो सकता है दोनों ही हीट्रोजाइगस हो, या ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों होमोजाइगस हो, ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये होता तो सारे के सारे रेड दिखते हैं। इसमें 75% फ्लावर ही रेड है और 25% व्हाइट है, यही तीन कंडीशन हो सकती है, तो थर्ड कंडीशन तो कभी नहीं हो सकती। अब पहला कंडीशन लेके देखो, अगर ऐसा आई एम सो सॉरी फॉर दिस, अगर मैं ऐसा करूं कि एक तो लू होमोजाइगस और एक लू में हीट्रोजाइगस, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें 50% रेड और 50% व्हाइट है, 50% रेड और 50% व्हाइट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, दोनों में हीट्रोजाइगस ले लूं, अगर दोनों कैपिटल आर, सॉरी हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर, ये तीनों रेड होंगे, तो 75% रेड हो गया ना, अभी क्लियर है? सो दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोथ heterozygous विल बी द करेक्ट वन। सिर्फ क्वेश्चन देखो, एम्स में कॉन्सेप्ट वही होते हैं, आप कोई एनालिसिस करो, इसलिए मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ आपको, जैसे एक चैप्टर पढ़ा तो आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट है। अच्छा पेपर बनता है तो ऐसे ही करता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों चकरा जाते हो ऐसे क्वेश्चंस में। थर्ड विल बी द करेक्ट वन, मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट question of today's session, genotypic and phenotypic ratio 1:2:1 in the offspring, explain the principle of following were the option। 1:2:1 का रेशियो, ओके डन डन डन, जल्दी करो जल्दी, फटाफट से, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, अप्रोच लगाओ, बाकी क्वेश्चंस इजी है, वही क्वेश्चंस है, वही घिसे पीटे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ पढ़ के थक चुके होने जाने चाहिए तुम तो, अब जेनेटिक्स इतनी बार कर चुके हैं। 50% इसमें भी, अभी मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछू ना यही कॉन्सेप्ट, तो सब 80% के ऊपर जनता सही होती, 49% करेक्ट है बस, बाकी सब गलत है।
श्रुति, एक्सेल एंड आइंस्टीन बाबा, ये एकदम सही है। दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट। और बापरे, मतलब बहुत से बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। श्रुति, एक्सेल, आइंस्टीन, नायरा, वेरी गुड, गुड टू सी यू इन टॉप 5। मांग तू मोटी है, प्रिंस राज, जस्टिस फॉर शशांक एंड मोनिका, इनके सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन ये भृगवी, मनीष और नचिकेत का एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्या कर रहे हो तुम? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है? मैं वही तो कह रही, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैरेक्टर की मिक्सिंग यानी कि ब्लेंडिंग हो जाती है ना, दैट इज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। करा के देख लो आप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड को क्रॉस कराते हैं व्हाइट के साथ। सॉरी, एक सेकेंड, गलत किया है मैंने। पिंक आता है, सेल्फिंग करते हो तो रेड इज 2, पिंक इज 2, व्हाइट का 1:2:1 का रेशियो आता है ऐसा। That's why for this particular question not getting a single poll, जगमीत जसवाल, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ आज? सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चैप्टर कौन सा होगा तो मैंने भी नहीं डिसाइड किया है, बट टेस्ट में अपडेट कर दूंगी आपको, कल पक्का अपडेट मिल जाएगा आपको। सिकल सेल एनीमिया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग वर द ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? एम्स 2011। एम्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर के। ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ, और हमारे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी। ठीक है। व्हाट इज हेमीजाइगस? एक्स वाई मेल, हेमीजाइगस एक्स और वाई एक ही होता है ना। बाकी बहुत डिटेल अभी मैं सेशन के बीच में, बट ये एक्स वाई हेमीजाइगस होता है, एक्स एक्स ये होमोजाइगस है। ठीक है, दिस इज द लीडर बोर्ड, मतलब किसी में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मेल जो है हेमीजाइगस होते हैं फॉर एक्स। श्रुति, आइंस्टीन, नायरा, प्रिंस राज 4th पोजीशन पर आ गए हैं, गुड। और कोई आया? मोनिका सरस्वत आ चुकी हैं 4th पोजीशन पर, गुड गुड गुड। सिकल सेल एनीमिया कितनी बार बात की है भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, सो ऑटोसोमल हेरिटेबल डिजीज, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, होलैंड्रिक जीन कहां प्रेजेंट होंगे? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। हिट द करेक्ट वन। 2021 और 2022 जिनका भी टारगेट ईयर है, मेरा बैच, नया बैच शुरू किया है अभी मैंने। फटाफट से आप सुपर 80s का पार्ट, मेरा 10% का डिस्काउंट मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट है। उसके लिए मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, आप ये कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड मेरा नाम है शिवानी और उसके आगे लगाना है स्पेशल SP, सिर्फ शिवानी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो नहीं पढ़ना है आपको मीरोजाइगस भाग्य, वो सिर्फ ऑप्शन में था। श्रुति, आइंस्टीन बाबा एंड नायरा, दीज आर ऑन द टॉप 3। ठीक है, चलिए। होलैंड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम पर है ना बेटा, इसलिए सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एम्स का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली मैच? सुपर 80s शायद इसे ना सॉल्व कर पाए क्योंकि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, इसमें बाकी चीजों की नॉलेज भी चाहिए। चलिए, करेक्ट मैच पूछा है, करेक्ट मैच। बट मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था, उसमें था ये क्वेश्चन। %46 ओनली। इसको एक तरीके से मैं नहीं बोल सकती जेनेटिक्स का ही है। कुछ बच्चे, श्रुति, आइंस्टीन एंड नायरा, दीज आर ऑन द टॉप 3। वेरी गुड, प्रिंस ने सही किया है इसका जवाब।
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इट इज प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस दैट क्लॉग द एयरवेज, यस। ब्रेन डिटेरियोरेशन बिगिनिंग एट द एज सिकल सेल एनीमिया के अंदर नहीं। एकांड्रोप्लाज्म ये चलो ये भी करने की इतना जरूरत नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हम पढ़ते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट। टे-शेक्स डिजीज इट रिजल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसे, लेकिन एम्स 2009 में पूछा गया है। एमटीआर, एमटीआर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। फटाफट से आंसर करेंगे। गिविंग यू द पोल। यस, हिट द करेक्ट वन। रेक्टाफिकेशन सेक्शन है। Hit the correct one, guys. Yes, this is the leaderboard results. Shruti, number दे रही, Shruti, Einstein Baba and Naira. These are the top 3 students. These are the top 3 students. Hexokinase A, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये सिंड्रोम, टे-शेक्स डिजीज। बहुत डिटेल में ड्यूपरेटिस नहीं कर पा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी मैंने कराया ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन। याद रख लेना, नोट्स में ऐड ऑन कर लेना आप भी उसके अंदर। ठीक है बेटा, हाँ रैंक बताना है मुझे श्रेयांश, सुपर 80 सारे रैंक बताएंगे मुझे अपना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अ वुमन इज मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी शादी है उसकी। फर्स्ट हस्बैंड एबीओ ब्लड टाइप था, उसका ब्लड ग्रुप है ए। उससे जो बच्चा हुआ उनकी उस शादी से, उसका ब्लड ग्रुप था ओ। उनका जो सेकंड हस्बैंड था उसका ब्लड ग्रुप है बी एंड देयर चाइल्ड इज टाइप ए बी। तो अब बताओ इस वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है। थोड़ा सा सॉल्व करने का टाइम दे रही हूँ, जब तक मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9549406721 दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अब मैं पोल दे देती हूँ आपको। हो गया, इतना टाइम काफी है, सफिशिएंट टाइम। %62 करेक्ट है। ये मैं एक बार पहले भी करवा चुकी हूँ स्पेशल सेशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन। Yes, this is the leaderboard result. Shruti, Einstein Baba and Naira. These are the top 3 students. अब सुनिए, ब्लड ग्रुप ए था हस्बैंड का, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हीट्रोजाइगस भी हो सकता है। इनसे जो बच्चा हुआ वो ओ था, यानी कि 2 स्मॉल आई मिले होंगे, तो एक स्मॉल आई तो यहां से आ गया, यानी कि 100% ये जो हस्बैंड था वो हीट्रोजाइगस है, और जो फीमेल है ना ये भी जिस भी चीज के लिए इसमें एक स्मॉल आई जरूर है। ठीक है, अब देखो इसके जो दूसरा हस्बैंड था उसका ब्लड ग्रुप बी है, बी का भी ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दिस वन या फिर हीट्रोजाइगस वन। एंड देयर चाइल्ड इज ए बी टाइप, तो यानी कि ये एक तो आए तो पता लग गया, और बी है ये, तो यानी कि इसमें तो या तो यही होगा या तो ये होगा, तो ए कहां से आया, वो यहां से आया, तो यानी कि हीट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप की फीमेल है, तो इट इज आईओआई ब्लड टाइप ए, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एम्स 2009 क्वेश्चन। फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स हम किन्हें कहते हैं। फॉलोइंग वर्ड द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन।
Yes, who is known as the father of biochemical genetics? Please hit the correct one. Only 47% students are saying the right option. Rest all were wrong. ऐसा क्यों भाई? शुरुआत जेनेटिक्स की यहीं से होती है. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन? फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन? श्रुति, आइंस्टीन, नायरा, प्रिंस. सारे क्वेश्चन सही है अभी तक. मांग तू मोची है. जस्टिस फॉर शशांक, मोनिका, वेरी गुड. और शीमा का एक क्वेश्चन गलत हुआ है. सौरभ और यशदीप, इनका एक एक क्वेश्चन गलत हुआ है. 1 2 3 4 5 फ्रॉम सुपर 80s. गुड टू सी यू. इनका बैक पोर्शन है भाई. और ये ठीक है, बैक पोर्शन है ये. इनका करंट नहीं चल रहा है सुपर 80s का. बैक पोर्शन का रिवीजन कर रहे हैं ये लोग. फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर किसने दिया? गैरेट सर ने दिया था ना. तो गैरेट दे रखा है, दैट्स व्हाई. सिंपल है, सिंपल. नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. ग्रेन कलर ऑफ व्हीट इज डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन. ये तो डार्क कलर के लिए है, ये आपका लाइट कलर के लिए है. व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी इज लाइकली टू द असेंबल ऑफ द ईदर पैरेंट. मतलब दोनों में से ये जो प्रोजेनी होगी इसकी किस पैरेंट की तरह होगी? F2 जनरेशन का पूछा है. F2 थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो. बाकी किसी से मिलता जुलता है क्या मैं बताऊंगी. मैं इससे कम टाइम दूंगी. मैंने कहा भी था कि उसे रट लेना क्योंकि सॉल्व करने में टाइम जाता है. एज इट इज नहीं, बट थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट है. सेम कॉन्सेप्ट है. गोइंग टू हिट, बट थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है. एम से तो ट्विस्ट डालता है वो. बता देती हूँ अभी क्या है. आप सॉल्व करो. Hit the correct one. Only 36% students. Bad one. Not now. सुबह वाले सेशन में दिखाया तो था. हाई किया था उसने आप लोगों को जाते वक्त. यस यस यस. नहीं बच्चा, मैं डेली नहीं. श्रुति, आइंस्टीन, नायरा, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट ऑफ टुडेज सेशन. भाई सिंपल सा चीज है ये. अपन स्किन कलर एंड ह्यूमन में ये पूरा पढ़ते हैं. ठीक है. फर्स्ट, मेरी बेटी ने चेंज कर दिया कलर. यस, F1 जनरेशन ये होगा. दिस विल बी द, डोंट टच, दिस विल बी द F1 जनरेशन. फिर आप इसका सेल्फिंग करवाते रहे ना. मैं आपको बता देती हूँ रेशियो अल्टीमेटली जो आता है ना इसका जीनोटाइपिक, वो याद हो लेना चाहिए इसलिए. ठीक है. 1:2, 6:2, 15:2. रुक जाओ, डोंट टच. 1:2, 6:2, 15:2, 20:2, 15:2, 6:1. ये होगा. ठीक है. और ये जो ये एक she loves the color which an academy change, that's why she is doing this. Yes, 1 बिल्कुल अपना डोमिनेंट. दोनों कैपिटल ए, दोनों कैपिटल बी, दोनों कैपिटल सी. और ये 1 दोनों स्मॉल ए, दोनों स्मॉल बी, दोनों स्मॉल सी. तो आपके कितने हुए? 20 और 30 हो गए 50. 50 और 12 50, 60, 62, 63, 64. 64 में से 2, तो भाई 5% से कम आया ना रेशियो. दैट्स व्हाई लेस देन 5%. 2/64. यस. So second will be the correct option regarding to this question. Is it clear to everyone? Thank you. ठीक है. चलिए next question. Matching of an organism to a double recessive organism in order to determine whether it is homozygous or heterozygous for a character under consideration is called. So simple. इसमें 90% से ऊपर तादाद होनी चाहिए. Very easy. कई बार डिस्कस्ड है. Yes. मुझे फोन चेंज करना है. Uh, 72% students were correct in this case. Rest were wrong. This is the leaderboard result. Shruti, Einstein Baba, Naira,
These are the top 3 students, top 3 candidates of today's session. Yes, see. Matching of an organism to a double recessive, whether it is, तो ये हम लोग टेस्ट क्रॉस के अंदर करते हैं ना, ठीक है, टेस्ट क्रॉस के अंदर किया जाता है, सो दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है. यस, एक्चुअली संडे तो शी डोंट वांट कि मैं क्लास लूं, आज सुबह से वो अकेले एंजॉय कर रही थी, सुबह भी मेरे सेशन से, दैट्स व्हाई शी इज, जब भी मैं संडे को रात में सेशन लेती हूँ, शी विल मेक श्योर कि शी इज अवेलेबल इन माय रूम. यस, नेक्स्ट वन, यस, कम. एम्स 2008, एम्स 2006, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है. अ नॉर्मल वुमन, फादर कलर ब्लाइंड था जिसका, इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन, तो इनके बेटे कैसे होंगे वो ये पूछ रहा है. थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं आपको, फटाफट सॉल्व कर लो. डन, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो. बेटे का पूछा है, द सन वुड बी, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. Good to see this kind of result. 85%, 82% students were correct in this case. Rest all were wrong. Yes, 79% students were correct. This is the leaderboard result. Shruti, Einstein, Naira. These are the top 3 students of today's session. Yeah, a normal woman whose father was colorblind, यानी कि woman है carrier. बाप रे क्या कलर लगा की गई. Yes, she is married to a normal man, यानी कि he is like this. तो XCX, XCY, XX, XY. In this case, 50% son colorblind, 50% son normal, which is mentioned in the second option. That's why second will be the correct one. Okay. Next one, students. Next one. In a given plant, red color, capital R. It is okay. Shruti is also from Naya joining होगा. A fruit is dominant over the white fruit. ठीक है, red fruit dominant है white के ऊपर. Tallness is dominant over the dwarfness. अगर ये प्लांट जीनोटाइप को आप क्रॉस कराओगे इसके साथ, तो क्या परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा? What will be the percentage of tall plant with red fruit in the next generation? Please hit the correct one. क्या कर रहे हो? Result is not satisfactory. I don't know why. In this AIM series, which is going on, result is not satisfactory to me. Poor performance. Only 39% students were correct in this case. Rest all were wrong, my dear students. What are you doing? This is the leaderboard result. Shruti, Einstein, Naira. These are the top 3 students. Shruti, please let me know who is the first ranker. Are you also from Super 80s? क्योंकि शायद नई ज्वाइनिंग हो, मुझे ये नाम भी नहीं याद है. Yes, good. All the latecomers. देखो इसमें क्या है, कैपिटल आर, इसके जीनोटाइप ये बनेंगे, इसका कैपिटल आर कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल टी, दोनों रिसेसिव हो तो एक स्मॉल आर स्मॉल टी बनेगा. कराइए क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल टी. तो रेड टॉल 50% और रेड ड्वार्फ 50%. दैट्स व्हाई सेकंड रेड फ्रूट टॉल विद रेड 50% होंगे. दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज. पेडिग्री के लिए जुगाड़ बता रखी है मैंने. मेरा नीट डेली डोज की तड़के के अंदर ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पेडिग्री बहुत अच्छे से वहां करवाया है. डाउन सिंड्रोम, इट इज caused by an extra copy of chromosome number 21. What percentage of offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this disorder? Following were the option. Please hit the correct one. थोड़ा सा टाइम दे दो, बहुत इतना टाइम. Go for it.
48% एम्स 2007. 48% students were correct. Rest all were wrong. This is the leaderboard result. Shruti, very good. Please maintain the momentum, bachcha. Shruti, Einstein, Baba, Naira. These are the top 3. क्या नाम डालते हो? मांगतू, प्रिंस राज, मोनिका, शीमा, जस्टिस फॉर शिशांत, सुरभि जायसवाल एंड यशदीप. These are the top 10. Good to see many Super 80s. One, Shruti is from Super 80s, Prince Raj is from the Super 80s, Monica from Super 80s, Vani from Super 80s, and Vani 11th क्लास में, अभी 12th क्लास में भी नहीं, और इसका बैक पोर्शन है जेनेटिक्स. See how good she is performing. Surbhi Jaswal is from Super 80s and Yashdeep is from Super 80s. Please maintain the momentum, my dear students. Good to see you. इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो हम बहुत अच्छे से रैंक क्रैक करेंगे. नेक्स्ट वन, Drosophila flies with XXY genotype are female, but human being with some such genotype, ये abnormal male होते हैं. What does it show? Following were the option. Yes, done. शीमा वानी जो अभी टॉप 10 में दिख रही हैं, शी इज स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास. इनका टारगेट ईयर नीट 2022 है, और ये बैक पोर्शन है जेनेटिक्स हम लोग का. यहाँ पर मतलब ये बैक पोर्शन का टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर इनका करंट नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. आपको लगता होगा फिर भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बैंक से ही होते हैं, बट आपके नीट में भी एग्जाम क्वेश्चन बैंक से ही होंगे. इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड. ठीक है? Yes, yes, yes. This is the leaderboard results. Concept अच्छे से क्लियर, सारा क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा. Shruti, Einstein, Naira. These are the top 3 students. Very good, very good. And all the Super 80s, they are doing very good. जैसे सुरभि जसवाल, तो कुछ ऐसे बच्चे जो लेट ज्वाइनिंग भी है, लेकिन बहुत अच्छा. श्रुति बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप. Good to see you. सुरभि ने भी नहीं पढ़ा है ना, मुझे याद है, आप कुछ न्यू कमर्स है. XXY genotypes, but human beings with abnormal male. भाई Y chromosome is essential for sex determination in Drosophila. Incorrect statement है. क्यों? Y chromosome तो additional role play करता है spermatogenesis में. sex determination तो sex index ratio से होता है, which is number of X chromosome upon number of sets of autosome. तो गलत. Y chromosome is female determining factor in Drosophila. No, Y chromosome additional role sex determination में रोल नहीं है. Y chromosome in male is sex determining in the human being. Yes, it is the correct statement. Next भी देख लो. Y chromosome has no role in sex determination either in Drosophila. Drosophila में तो नहीं है, but यहाँ पर human में होता है. ठीक है? So third will be the correct one. Next question, ध्यान से देखिए. Given below is highly simplified representation of human sex chromosome form a karyotype. The gene A and B could be following were the option. देखियो एक सेकेंड. इसमें दे रखा, उसमें ये भी दे रखा था, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका वाई क्रोमोसोम है. ये एडिशन है. अब पोल दे रही हूं मैं आपको. तो खैर बहुत इजी बना दिया मैंने आपको. Satvish Devnath, congratulations, very good beta. Oh, just new students are there in the class. Telegram ज्वाइन कर लेना सब. ठीक है? मैं लिंक शेयर कर दूंगी नेक्स्ट सारी स्पेशल सेशंस की आप लोगों को, जितने भी मेरे यूट्यूब वाले बच्चे हैं. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. श्रुति, आइंस्टीन, नायरा, these are the top 3. Good to see you, Shruti. Good, good, good. Mangtu Moti, Prince is from Super 80s, Monica from Super 80s, Shima from Super 80s, Surbhi Jaswal is from Super 80s, Yashdeep is Super 80s, and I think Nachiket also. Very good, very good. Maximum students are from Super 80s. Good, good, good. Next, how many different type of gametes can be formed by F1 progeny resulting from the following cross?
क्या पूछा है? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बाय F1 प्रोजेनी बाय द फॉलोइंग क्रॉस। डन, जल्दी से कर दो सॉल्व। जो भी स्टूडेंट्स 2021 2022 जिनका टारगेट ईयर है, मेरे सुपर 80s को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप में अगर साल भर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मेरा कोड अप्लाई करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। नया बैच शुरू हुआ है, कोई बैकलॉग नहीं, सारा कुछ कवर करवाऊंगी। और किसी भी क्वेरी के लिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे यहाँ भेज दो, 9549406721, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेजते हो, उसके बाद मैं आपके साथ एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती हूँ और फिर आपको अपने से जोड़ लेती हूँ। सुपर 80s का पार्ट बन सकते हैं आप लोग भी, यूट्यूब स्टूडेंट, इसलिए नचिकेत नाम मुझे याद है इसलिए। ओके, श्रुति, आइंस्टीन, नायरा, दीज आर इन द टॉप 3। गुड गुड गुड। इसको एक्सप्लेन करना है, बता देती हूँ। इस दोनों का क्रॉस कराओगे ना, दोनों कैपिटल ए, दोनों कैपिटल बी, दोनों कैपिटल सी, इसका इसको रिसेसिव फॉर्म के साथ आप क्रॉस कराएंगे। क्लास शुरू कर दिया और अभी नया शुभजीत रॉय, नहीं समझ में आता कौन सा बैच, अगर वो अनअकैडमी प्लस पर, तो आप मुझे यहाँ पर, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है? ओके, आइंस्टीन बाबा, समिया बैन, ओके ओके ओके, समिया है, कौन है समिया? एक सेकंड में, ओके, समिया है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आएगा, ठीक है? अब इसमें यानी कि 2 to the power n नंबर ऑफ गैमेट, मैं फॉकलाइन मेथड से भी बता देती हूँ, बाकी मैंने आपको बोला भी था कि टाइम सेविंग के लिए आपको ये फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। नंबर ऑफ गैमेट याद आ रहा है क्या कुछ? नंबर ऑफ गैमेट या फिर फिनोटाइप के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 to the power n। आपके जीनोटाइप के लिए यूज करते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 to the power n, और जाइगोट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 4 to the power n, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? 3 है, ये 1, ये 2, ये 3। तो गैमेट के लिए 2 to the power n, तो 2 का पावर 3, तो 2 to the 4 and 4 to the 8। ये तो इससे फॉकलाइन मेथड भी मैं बता देती हूँ क्या आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैपिटल ए इसके बाद का तो कर लोगे, जरूरत नहीं है ना मुझे ये, इससे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए कर लोगे ना ये तुम। ये गैमेट फॉर्मेशन कर लेना, 8 टाइप के बनेंगे, करके देख लेना। टाइम बचा रही हूँ मैं इसलिए आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट वन, 30 क्वेश्चंस करेंगे आज। Which one of the following character had its gene present exclusively on the X chromosome in human? सिर्फ X chromosome पर ही प्रेजेंट होता है। Following were the option. Okay. जिनको भी अपना रैंक नहीं दिख रहा है, मान लो आपकी रैंक 100 के बाहर है, ठीक है? 100 के बाहर रैंक नहीं शो होता, जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं 100 के बाहर रैंक होती है, वो आपको शो नहीं करती है, सिर्फ टॉप 100 ही दिखते हैं, ठीक है? तो श्रुति समेहा बैनर्जी, वेरी गुड। श्रुति, समेहा, नायरा, मांग तो मोटी है, प्रिंस राज, मोनिका, सरस्वत, वेरी गुड, सारे क्वेश्चन सही है। वानी का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वानी, सुरभि जायसवाल, यशदीप, इनका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और नचिकेत के 2 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट इन टॉप 10, 7 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सुपर 80s, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। बैक पोर्शन है, सबसे खास चीज ये, बैक पोर्शन इतना बढ़िया कमांड में रहेगा तो फोड़ जाओगे तुम लोग। यस, प्योर लाइन ब्रीड, it refers to, following were the option, pure line breeds refers to, easy question,
Last question of today's session. So sorry for this. Pure line breeds. It refers to. Hit the correct one. Well done, Super 80s. Proud of you. Pure line breeds. बैक पोर्शन इतने अच्छे से कमांड में तुम्हारा रहा, साल भर ये ऐसा ही चलता रहा, तो बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी में, प्लांट डाइवर्सिटी का बैक पोर्शन के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जेनेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. नेक्स्ट तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी मैंने टारगेट दे रखा है तुम लोग को, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे देते रहोगे. यस, आइंस्टीन, हमारी समीहा बैनर्जी, समीहा, श्रुति, नायरा, मांगतू मोटी है, मोनिका, शीमा, प्रिंस, सुरभि जसवाल, यशदीप एंड नचिकेत. इसमें से दे आर द टॉप 10 स्टूडेंट ऑफ टुडेज सेशन. समीहा, श्रुति, मोनिका, शीमा वानी, प्रिंस, सुरभि जसवाल, यशदीप. 7 students are in top 10 are from 7 students. Very good. Are from Super 80s. Good to see you. Well done, my dear students. तो नेक्स्ट जो है, अभी ये यूट्यूबर्स वाले जितने भी मेरे जो बच्चे हैं, एम्स का क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगा. नोटिफिकेशन आपको मैं सारा लिंक आपके साथ में टेलीग्राम चैनल मेरा ये है, जिसने नहीं ज्वाइन किया, जो भी नया बच्चा है इसे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. और आप मुझे unacademy.com, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, पूरे नहीं हुए क्योंकि मैं अभी एक टेस्ट और लगेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, हम कर लेंगे. कहाँ गया यार, स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही है? ओके, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड नहीं जा रही है आगे, कोई नहीं. तो अच्छा, शायद पहले निकल गई. गिव मी अ सेकंड. ठीक है, तो जो भी बच्चा, जिन भी स्टूडेंट्स, मेरा नया बैच शुरू है, अभी 6-7 दिन ही हुए, 6-7 क्लासेस ही हुई होंगी शायद. 2021 या 2022 जिनका भी टारगेट ईयर है, तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड, जो कि मेरा नाम है शिवानी. ये भी लगा सकते हो सिर्फ, या फिर आप स्पेशल क्लास के थ्रू जुड़ रहे हैं अगर, तो मुझे पता लगने के लिए कि आप स्पेशल क्लास के थ्रू मेरे से जुड़े हैं, तो शिवानी के नाम के आगे आप SP लगाएंगे, आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस जो भी और बेनिफिट्स हैं सारे वो आपको मिल जाएंगे. आप मेरे सुपर 80s का पार्ट बन सकते हो, मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे. कौन सा कोर्स चल रहा है, क्या है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है सुपर 80s के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, 9549406721 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए. ठीक है, मैं सही से लिख रही हूँ, 9549406721. तो आई विल हेल्प यू आउट फॉर दिस. व्हाट्सएप करेंगे और डायरेक्ट टू द पॉइंट अपनी बात लिखेंगे. हाय हेलो करोगे तो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप मेरे को टू द पॉइंट अपना कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज ओनली आप मुझे, या फिर प्लस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम कौन सा बैच चल रहा है क्या, ये आप मुझे कर सकते हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट. 10% का डिस्काउंट तो बिना स्क्रीनशॉट के भी मिल जाएगा. उसके अलावा कोई बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, सुपर 80s एंड ऑल, उसके लिए आप मेरे को दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड करेंगे. इसके बाद मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ और वहां से अपने को मैं जोड़ लेती हूँ आपको मेरे साथ. इट इज ऑल अबाउट दिस. थैंक यू सो मच गाइज. और आप मुझे मेरे सारे ये फ्री सेशंस के लिए आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लो, unacademy.com @Shivani1990 पर फॉलो करने के बाद गेट नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. ठीक है, एम्स क्वेश्चन सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और बहुत जल्द मैं इसका कल तक आपको इसका सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट.